ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडिया की पहली डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू। तो यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू हैज बीन इन द मार्केट। मतलब इन द मार्केट क्या है, यहाँ पर उसको हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, अब डेंगू क्या होता है, किस प्रकार की डीएनए वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, लेट्स कंप्लीट अ रिचुअल, जो कि है अनअकैडमी के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देती हूँ। देखिए, अनअकैडमी पर अगर आप लोगों को यूपीएससी की करनी है तैयारी, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस। और दूसरा, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए 7 दिन का फ्री ट्रायल। ठीक है, 7 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें आप 7 दिन फ्री में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। ओके, और जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, और वो कोड है AMS लाइव। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए, इसमें एनरोल कैसे करोगे, तो यहाँ पर ये जो QR कोड है ना, इसको करना होगा स्कैन। फिर आप लोग यहाँ पर इजीली रजिस्टर कर सकते हो, अपना जो भी गोल है उसको चूज कर सकते हैं, एंड आपका कोड भी एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी यहाँ पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए आरंभ बैच। ओके, आरंभ बैच यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, विच इज बीइंग स्टार्टेड ऑन 28 Feb, और ये आप लोगों की प्रीलिम्स 2024 की कराएगा तैयारी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग इजीली EMI के थ्रू भी ले सकते हो। यू शुडंट हैव टू गिव द होल अमाउंट, यहाँ पर EMI के थ्रू भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप लोग इजीली इसमें एनरोल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आप लोग EPFO में भी एनरोल कर सकते हैं। EPFO की भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं, बस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हिंदुस्तान की पहली डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू। देखिए, डेंगू जब भी हमारे घर में जैसे ही बारिश होना शुरू हो जाती है, डेंगू के ये जो मच्छर हैं, ठीक है, दे स्टार्ट कमिंग एट दैट टाइम, और अगर किसी को डेंगू हो गया तो भाई बहुत ही बुरा हाल होता है ना। तो देखिए, अभी क्या है, जो रिसर्चर्स हैं इंडिया के, ठीक है, हमारी जो रिसर्चर्स हैं कहाँ के, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, इन कोलैबोरेशन विद 9 अदर इंस्टीट्यूशन जो कि हिंदुस्तान के अंदर है, अफ्रीका के और US के अंदर, इन्होंने डेवलप करी है इंडिया की पहली, फर्स्ट एंड दी ओनली डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट फॉर डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के लिए यहाँ पर डीएनए वैक्सीन जो है वो यहाँ पर आपकी लाई गई है, डेवलप करी गई है। याद रखना किसके द्वारा करी गई है, हिंदुस्तान का नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, और कोलैबोरेशन कितना है, 9 अदर इंस्टीट्यूशन जो कि आपके हिंदुस्तान के अंदर है, अफ्रीका के अंदर और US के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रायल्स थे वो आपके माइस के ऊपर किए गए थे, जिसमें भी यहाँ पर एक बेटर जो हमें रिजल्ट था वो देखने को मिला। ओके, जो रिस्पॉन्स था वो काफी बेटर था, एंड इट इम्प्रूव दी सर्वाइवल रेट्स ऑल्सो। अगर एक बारी जब आपका एक्सपोजर देखा गया डिजीज की तरफ, ठीक है, आफ्टर द वैक्सीन, जब एक बारी वैक्सीन को यहाँ पर टेस्ट किया गया माइस पे, और उसके बाद यहाँ पर जब वो वायरस से, मतलब जो डिजीज है उससे एक्सपोज किया गया, तो यहाँ पर जो सर्वाइवल के रेट थे वो हमें एक इम्प्रूव मैनर में देखने को मिले। ओके, सो इट इज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, और यहाँ पर बस अब ये इंसानों के ऊपर लगना बाकी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं डेंगू के बारे में ना। व्हाट इज डेंगू, यहाँ पे सिम्टम्स आप लोग देख सकते हो डेंगू के, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होते हैं। फीवर आता है तो भाई उतरता ही नहीं है ना, सीधे एडमिट होना पड़ता है बिकॉज ये प्लेटलेट्स गो डाउन। चलिए, तो डेंगू के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक मस्कीटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डेंगू वायरस के थ्रू कॉज होता है, जेनिस फ्लैवी वायरस। ओके, याद रखना, जेनिस फ्लैवी वायरस ट्रांसमिट होता है बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो विद इन दी जेनिस। एडीज हो गया, ठीक है, एडीज, एगिपिटी हो गया। तो ये क्या है, जो मस्कीटो है उनके नाम है, मतलब नाम भी उनके इतने बढ़िया हैं। अब ये जो मस्कीटो है ये ट्रांसमिट करता है चिकनगुनिया, ठीक है, और आपका जीका इन्फेक्शन। तो इस तरीके के इन्फेक्शन जो है वो इससे यहाँ पर हमें कॉज होते हैं। तो डेंगू एक मस्कीटो यानी कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, ऑल राइट, जो कि यहाँ पर आपका जेनिस फ्लैवी वायरस है।
ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू। तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट बट एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड सेरोटाइप्स हैं। सेरोटाइप्स मतलब सेपरेट ग्रुप्स विद इन अ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि शेयर करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपका डेन 1 है, डेन 2 है, डेन 3 एंड डेन 4। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखना कि यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट है, मतलब 4 अलग अलग हैं पर एक दूसरे से क्लोजली रिलेशन रखते हैं, यानी कि 4 बहन भाई हैं। एक तरीके से समझो, सबके रिलेशन आपस में बड़े क्लोज हैं, है ना। और सेरोटाइप्स का मतलब क्या होता है, सेपरेट ग्रुप जरूर है एक स्पीशी में, सेपरेट ग्रुप्स हैं विद इन अ स्पीशी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट ये सब शेयर करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ द वायरस जो कि कॉज करता है आपका डेंगू। ओके, तो नाम याद रखना, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। ऑलराइट, होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? देखिए सिम्टम्स बड़े क्लियर हैं। सडन फीवर होता है, बहुत तेज फीवर रहेगा इसमें। ऑलराइट, बहुत तेज यहाँ पर फीवर रहेगा, सर दर्द रहता है बहुत तेज। ओके, पेन रहेगा बिहाइंड द आईज, सिवियर बोन जॉइंट एंड मसल पेन रहता है। ठीक है, जिसको भी डेंगू यहाँ पर हुआ होगा उसको पता होगा या उनकी फैमिली में किसी को हुआ होगा, तो सिम्टम्स आर वेरी क्लियर। बहुत हाई फीवर रहता है, फीवर बहुत कम उतरता है, सीवियर हेडेक्स होते हैं, सर में बहुत दर्द रहता है और आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बोन में बहुत दर्द रहता है, जॉइंट्स में मसल पेन रहता है एंड एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे डेंगू वैक्सीन के बारे में बात करें तो डेंगू वैक्सीन जो है CYD TDV या फिर डेंगवैक्सिया, जिसको अप्रूव किया गया था बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2019 में। ये पहली डेंगू वैक्सीन थी जिसको यहाँ पर रेगुलेटरी नोड मिली थी US के अंदर। जो आपका डेंगवैक्सिया है ये बेसिकली अ लाइव एक्यूनेटेड डेंगू वायरस है विच हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द पीपल जो कि 9 से 16 साल के बीच के हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लेबोरेटरी ने कंफर्म किया था प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन who live in endemic areas as well. All right, चलिए अब यहाँ पे देखिए चैलेंजेस क्या रहे थे डेवलपमेंट में, वैक्सीन के डेवलपमेंट में। व्हाट वर द चैलेंजेस? पहला, एक इफेक्टिव वैक्सीन को यहाँ पर डेवलप करना अगेंस्ट डेंगू बहुत ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पर 4 क्लोजली रिलेटेड आपके जो वायरस के सेरोटाइप्स है, याद रखना, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। तो ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि सब क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, एंड ईच वन इंटरैक्ट्स डिफरेंटली विद द एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन ब्लड। मतलब ये जितने भी अलग हैं 4, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंटली इंटरैक्ट करते हैं हमारी एंटीबॉडीज से जो कि ह्यूमन ब्लड में है। अ पर्सन जिसको डेन 1 है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड है डेन 1 से, इज देन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट फॉर लाइफ बट नॉट अगेंस्ट द अदर 3 स्टेरोटाइप्स। ओके, अब एन आइडियल वैक्सीन जो यहाँ पर हो वो टारगेट करे इन चारों को, ये जितने भी चारों सेरोटाइप्स हैं इन चारों को यहाँ पर टारगेट करे। एक ऐसी वैक्सीन यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, तब तो यहाँ पे काम बनेगा। यानी कि अगर किसी को एक हो गया तो उसे बाकी के जो 3 है वो आसानी से हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी वैक्सीन आनी चाहिए जो चारों को ही टारगेट करे। ऑल्सो वैक्सीन जो है वो ट्रिगर करे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो कि प्रिवेंट कर सके हमें वायरस से, ठीक है, फ्रॉम बाइंडिंग टू द सेल एट द लेटर एक्सपोजर। बट विथ डेंगू एंटीबॉडीज हेल्प विद द वायरस रेप्लिकेट एंड कॉज सिवियर डिजीज। ऑलराइट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे बट स्टिल वी गॉट दिस थिंग, और यहाँ पर हमारी वैक्सीन जो है इट इज़ बी डेवलप्ड, और यहाँ पर वैक्सीन आपकी डेवलप हो चुकी है इन चारों के अगेंस्ट। नाउ अब आगे का प्रोसीजर देखा जाएगा, ठीक है, अभी इट इज़ बीइंग टेस्टेड ऑन द एनिमल। आगे देखते हैं कैसे कैसे इट वर्क्स। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। सो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डेफिनेटली पूछ लेना भाई, है ना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।